होम्योपैथी होम्योपैथी वाह वाह क्या बात है। होम्योपैथी होम्योपैथी वाह वाह क्या बात है। छोटी छोटी गोलियां कर देती कमाल है। मीठी मीठी गोलियां कर देती कमाल है। बीमारियों को जड़ से कर देती वो साफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज, HCD न्यूज, होम्यो 24 न्यूज और मिरर न्यूज से मैं हूं आपका मेजबान होम्योपैथ फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाज़रीन जीवकार, इस वक्त हम पाकिस्तान, फैसलाबाद ही नहीं, पाकिस्तान की मशहूर सेलिब्रिटी होम्योपैथिक मेडिकल साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, नो इंट्रोडक्शन नीडेड अबाउट डॉक्टर अब्दुल रऊफ नून के वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आज उनके हम क्लिनिक पे बैठे हैं और वो फैसलाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल के प्रिंसिपल भी हैं और बच्चों को एजुकेट भी करते हैं, बच्चों को होम्योपैथिक तरीका इलाज की तालीम और तरबियत जो है वो भी कर रहे हैं। बहुत बड़ा नाम आज उनके पास है। डॉक्टर साहब, होम्योपैथी इज द रियलिटी ऑफ द मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस की अगर असल हकीकत को देखा जाए तो वो होम्योपैथी है और दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है उनमें से तिब्बे यूनानी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी और जितने भी दुनिया में तरीका है इलाज उनमें सबसे बेहतरीन तरीका इलाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी है। इसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर है डॉक्टर डेविड परानी, डॉक्टर माइकल ध्यान और उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव WHO हैंस क्लार्क के स्टेटमेंट्स आए। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि होम्योपैथी बेहतरीन तरीका इलाज है और पाकिस्तान में ये डेवलप और प्रमोट नहीं हो रहा है और इसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे, किसकी नाकामी को आप जिम्मेदार ठहराएंगे? होम्योपैथिक के डॉक्टर्स को, हुकूमत की नाअहली है, हमारे जो MNAs, MPs और वजीर मशीर है और सेनेटर्स हैं और हमारी पार्लियामेंट है और 21 जुलाई 1965 का वो तारीखी दिन जब पाकिस्तान में होम्योपैथी का आगाज किया, उस वक्त फील्ड मार्शल सदर अयूब खान की हुकूमत थी। उन्होंने होम्योपैथी के कानून को पास करके तो पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम की है और पाकिस्तान में होम्योपैथी उस मकाम पे कोई भी अभी तक नहीं ले जा सका जिसकी अशाद जरूरत थी। इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो हमारा हमसाया पड़ोसी मुल्क इंडिया जो है वहाँ होम्योपैथिक के डॉक्टर, होम्योपैथिक के रिसर्च सेंटर, होम्योपैथिक के हॉस्पिटल, होम्योपैथिक के कॉलेज, होम्योपैथिक के रिसर्च सेंटर तेजी के साथ बनने शुरू हो गए हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी होम्योपैथिक क्लिनिक का अजरा जो है वो हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ये बात देखने में नजर नहीं आ रही। तो डॉक्टर साहब इस मामले में किसको आप कसूरवार ठहराएंगे? जी, पहली बात तो ये है कि राना साहब मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं आपके बारे में पढ़ता रहा हूँ, सुनता रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया। जगह पे जो है ना वो आपने जो है फंक्शन किया उसमें, लेकिन मैं ये समझता था कि इसमें हमें वो चीज़ नहीं नजर आ रही जो होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने ये कहा कि होम्योपैथी तरक्की पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रही, उसमें मैं भी कसूरवार, आप भी कसूरवार हैं, हमारे जितने इदारे हैं वो कसूरवार हैं। जब तक मैं और आप अपने आप को सही नहीं करेंगे उस वक्त होम्योपैथी तरक्की नहीं करेगी, क्योंकि होम्योपैथी एक साइंस है। जब तक हम इसको साइंस ही नहीं मानेंगे उस वक्त कभी भी कामयाबी नहीं होगी। जैसे 1 और 1 2 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, होम्योपैथी भी इसी तरह है कि जब तक हम इसके यानी कि फंडामेंटल्स को नहीं देखेंगे उस वक्त तक कभी भी बात नहीं होगी। डॉक्टर हानिमा ने जो कहा है और वो सही कहा है, ये वह तरीका इलाज है जो दुनिया में सबसे तेज है। जबकि हमारे होम्योपैथी के बारे में लोगों ने जो रिस्म रिवाज बना लिया ये स्लो है, स्लो नहीं है। होम्योपैथी एक सिस्टम है और सिस्टम के तहत क्विकली, स्विफ्टली, अनडैमेजली एंड परमानेंट जो है जो होम्योपैथी, क्योंकि ये एक तरीका इलाज जो है एक साइंस के तौर पर सिमिलर है। जब तक हम अपने आप को सही नहीं करेंगे उस वक्त पाकिस्तान में होम्योपैथी तरक्की नहीं करेगी। बात रही इंडिया की, इंडिया ने इसको प्रमोट क्यों किया है, उसकी लिटरेसी पूरी दुनिया में है और उनकी यूनिवर्सिटीज और दो यानी ग्राउंड रियलिटी हमारी होम्योपैथी में पाकिस्तान में खसूसन यानी जो हमारा ये सरहद है बलूचिस्तान है, सिंध 0 है। कुछ पंजाब में इसकी रॉयल्टी है, लेकिन उस रॉयल्टी में भी अब इतनी विलायत आ गई है कि हम उसका कहते हैं ना पंजाबी कि अपना जगह तो क्या अपना पेड़ नंगा करने वाली बात है। ना हमारा टीचिंग अच्छा है, ना वे ऑफ एग्जामिनेशन अच्छा है, ना वे ऑफ मार्किंग अच्छा है। जब वे ऑफ टीचिंग अच्छा नहीं होगा
मेरा मार्किंग अच्छा नहीं होगा, मेरा अपना रिजल्ट नहीं अच्छा होगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? यही जो हम कहते हैं 0 0 0 0। होम्योपैथी की नाकामी की मेन वजह मैं है, आप है, हमारे इदारे हैं। इसके साथ ना एमएनयू का तल्लुक है, ना गवर्नमेंट का। मैं अपने घर को सीधा नहीं कर रहा, मैं खुद ईमानदारी नहीं हूँ। जब तक मैं अपने आप को सही नहीं करूंगा, दूसरों को कहूंगा गलत बात है। लेकिन जो भी हुआ अब तक होम्योपैथी के साथ, वो अच्छा नहीं हुआ, गवर्नमेंट लेवल पर भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन उसे क्यों नहीं अच्छा हुआ? बिल्कुल मेरा ईमान है, यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैंने थोड़ी सी मेहनत की है तो उसका रिजल्ट पूरे पाकिस्तान को पता कि मैं क्या करता हूँ। ठीक है ना? और मैं सिंगल क्लासिकल होम्योपैथी करता हूँ और आमिमन के असूल के मुताबिक करता हूँ, क्योंकि होम्योपैथिक तरीका इलाज एक बेहतरीन तरीका इलाज है और ये गरीबों का इलाज है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गरीबों का इलाज है। एक होम्योपैथ को बतौर डॉक्टर मसूद कुरैशी इंसाफ पसंद होना चाहिए, विशादा होना चाहिए, इंसाफ पसंद होना चाहिए, विशादा होना चाहिए और मेहनती होना चाहिए। ये तीनों चीजें हमारी होम्योपैथी में, हमारे होम्योपैथ डॉक्टर के पास नहीं है। नहीं आती होम्योपैथी वालों तो ये होम्योपैथी में आती दुनिया के बाकी सारे जितने भी फील्ड हैं वो होम्योपैथी की खुराक में। जी डॉक्टर अब्दुल रऊफ नून साहब के आप कमेंट्स होम्योपैथी तरीका इलाज पे, उनके रिमार्क्स, उनके व्यूज जो थे वो आप समाप्त कर रहे थे नाज़रीन जी कर। डॉक्टर साहब, व्हाट विल यू से अबाउट द सर्जरी इन होम्योपैथी? के बाद दफा ऐसे होता है कि सर्जरी के पेशेंट आते हैं जिनको डायग्नोज किया जाता है एलोपैथी डॉक्टर्स के, हाँ, जब वो इलाज करने जाते हैं कि जी आपको जो है बच्चों को ले टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं, फिर उसके बाद नाक में गदूर एडिनाइड हो जाते हैं, फिर नाक की हड्डी बढ़ रही है, तो सर्जन डॉक्टर कहते हैं जी फिर देखें तो गाल स्टोन बन जाती हैं, किडनी स्टोन बन जाती हैं, फिर स्टोमिक अल्सर आ जाता है, फिर लिवर सिरोसिस हो जाता है, तो वो ट्रांसप्लांटेशन का कहते हैं। जिस्म के जितने भी ऑर्गन है कहते हैं जी ऑपरेशन के अलावा, सर्जरी के अलावा हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? सर्जरी जो है तमाम जिस्म की बॉडी, अगर उनका प्रॉपर तरीके से सही तरीके से उसका इलाज कर दिया जाए, सर्जरी हर जगह मस्त है। ये जितनी भी आपने यानी कि पॉलिसिस की बात की, यानी उसके बाद गाल बड़ा स्टोन की जितनी भी, अगर इसका तरीके के मुताबिक, मौके के मुताबिक इलाज कर दिया जाए तो ये क्योर हो। लेकिन अब ये सर्जरी का बन गया है, उसके बाद जो हमारे होम्योपैथी वाले कहते हैं वो ज्यादती है, क्योंकि फिलॉसफी भी ये कहती है सारे इलाज क्यूरेबल नहीं है। जब कंप्लीट यानी कॉम्प्लेक्स ऑफ द मियादा हो जाएगा तो उसके बाद रिजल्ट क्या होगा? उसका सर्जरी है। ये हमारी होम्योपैथी वाले सर्जरी की बात करते हैं, गलत करते हैं। सर्जरी जो सर्जरी और सर्जरी होनी है, लेकिन अगर उसका इलाज ही सही नहीं है, आप उसको ऐसे चलाते रहेंगे वो नुकसान। जी डॉक्टर साहब के आप रिमार्क सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सर्जरी से पहले अगर पेशेंट उनके पास होम्योपैथी तरीका इलाज में इलाज करवाने के लिए आते हैं तो उनके पास वो इलाज जो है वो उनके पास मौजूद है। लेकिन डॉक्टर साहब का कहना था कि होम्योपैथी पे जिस तरह से काम होना था पाकिस्तान में उस तरीके पे नहीं हुआ, और वो हम अपने आप को भी कसूरवार ठहराते हैं इन मामलात में, और हमें भी कसूरवार ठहराते हैं। और फिर पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है और पाकिस्तान के बड़े बड़े जो इदारे हैं उनको भी डॉक्टर साहब जो है वो कसूरवार ठहराते हैं कि उन्होंने इस होम्योपैथी तरीका इलाज पे, जितना ये बड़ा तरीका इलाज है पूरी दुनिया में इलाज बेलमिसल है, तो हर बीमारी का इलाज जो है होम्योपैथी तरीका इलाज में मौजूद है, तो इस पे मेहनत नहीं की गई। इसके लिए हमें जो है वो अब कमर कसनी होगी, इस पे काम करना होगा। यहाँ मैं नाज़रीन जी का आपको एक बात बताता चलूं कि पूरे पाकिस्तान भर में इस वक्त 1,70,000 से ज्यादा होम्योपैथिक रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की तादाद मौजूद है, लेकिन बामुश्किल ही 30-35 हजार डॉक्टर जो हैं वो एक्टिव नजर आते हैं। उनमें भी कुछ डॉक्टर जो हैं वो आयुर्वेदिक तिब्बे यूनानी का सहारा लेते हैं या फिर एलोपैथी मेडिसिन भी दे रहे हैं। तो इस मामले पे भी डॉक्टर साहब का कहना है कि अपने शोबे के साथ आपको आपका मुखलस होना जो है वो बहुत जरूरी है। इंसाफ पसंद होना चाहिए, हकीकत पसंद होना चाहिए और जिस्तजू करनी चाहिए। अगर कोई जिस्तजू नहीं करता तो उसके कुछ का रिजल्ट नहीं मिलता। कोई भी एक छोटे से छोटा यानी को आप वर्क कर लेने, आप
इलेक्ट्रीशियन को ले ले, ये नहीं होता कि वो एक दिन में उसको वो टेस्टर पकड़ा देते हैं, प्लाट पकड़ा देते हैं। उसके लिए मेहनत, हमारी होम्योपैथी वाले मेहनत करते नहीं है। मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। मेहनत करे इंसान तो हो क्या नहीं सकता। हमारी होम्योपैथी में लोग मेहनत नहीं करते, सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर डिप्लोमा करते हैं। वो हम रोज देखते हैं। जैसे मेरा अपना फील्ड, यानी मैंने अपने 36-37 साल में पूरी कोशिश के बावजूद देखा है कि लोगों में वो चीज नहीं आई जो हमें होम्योपैथी। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब, हम आपके बेहद मशहूर हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त हमें दिया, क्योंकि आपके पेशेंट्स भी शिद्दत के साथ आपको जो है आप बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, तो आप इंतजार में हैं। मरीजों का इलाज करते हैं, बीमारी तो है ही है। हम कहते हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज ए डिजीज, बीमारी नाम की कोई चीज नहीं है। हमने तो इम्यून सिस्टम को जो है पेशेंट्स के उसको मजबूत करना होता है, उसका जो वाइटल फोर्स है, उसकी कुव्वत मदाफियत है, उसकी जो पेशेंट की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको क्योर करना होता है, उसको ताकत देनी होती है। फिर उसके बाद बीमारी अगर हो भी तो खुद ही चली जाती है। डॉक्टर साहब बेहद मशहूर है आपके अपना कीमती वक्त हमने हमारे चैनल्स जो हमने सोशल मीडिया पे लॉन्च कर रखे हैं, 7 न्यूज चैनल, उनमें IHR न्यूज, HCD न्यूज, मिरर न्यूज, होम्यो 24 न्यूज, IHSM न्यूज और होम्यो 12 न्यूज, इस पे आपका इंटरव्यू जो है वो इंशाल्लाह ताला टेलीकास्ट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसके साथ ही नाज़रीन जीतकर आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर अपने साथी IHSM के PRO शफीक अहमद भट्टी साहब, फिर मुनीब अंसारी साहब, फिर अजीम अंसारी के साथ आपसे इजाजत चाहता है। अपना और अपने बच्चों का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।